में आतंकवाद कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इस दिशा में भारत सरकार काम कर रही है। कश्मीर में आतंक के शुभ चिंतकों के अच्छे दिन खत्म। कश्मीर में आतंक के समूल सफाई का फाइनल प्लान। कश्मीर में 2 साल की डेडलाइन, आतंक का काउंटडाउन। कश्मीर में न आतंकी बचेंगे, न आका, न रखवाला। मैं आज आपके साथ मन खोलकर बात करना चाहता हूं, इसीलिए ना बुलेट प्रूफ है, ना कोई सिक्योरिटी है। मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा हूं। गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर में डंके की चोट पर ऐलान कर आए। पाक परस्त जमात को उनकी मांद में घुसकर ललकार आए। आतंक के संपूर्ण सफाई का ऐलान कर आए। अब उन दावों वादों को जमीन पर उतारने की कोशिश शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार ने आतंकियों पर फाइनल वार का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। एक तरफ आतंकवादियों के खात्मे को लेकर के सुरक्षा एजेंसियां जम्मू कश्मीर में बड़े ऑपरेशन कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आतंकवादियों के सहयोगी यानी ओवरग्राउंड वर्कर के खिलाफ ऑपरेशन को लेकर के बड़ी तैयारी की जा रही है। कल गृह मंत्रालय में एक बड़ी बैठक हुई, जिसके बाद ये निर्देश दिए गए कि अलगाववादियों की तर्ज पर ओवरग्राउंड वर्कर की चेन तोड़ने के लिए एनआईए बड़े ऑपरेशन करे। सूत्रों ने जानकारी दी है कि एनआईए आने वाले दिनों में ओवरग्राउंड वर्कर के खिलाफ बड़े ऑपरेशन करने की तैयारी कर चुका है। श्रीनगर से दिल्ली तक आतंकियों की घेराबंदी का प्लान तैयार हो रहा है। बड़ी बैठक गृह मंत्रालय में हुई है। पहले देखिए इस बैठक में कौन कौन शामिल हुए। केंद्रीय गृह सचिव, जम्मू कश्मीर के डीजीपी, एनआईए के डीजी, सीआरपीएफ के डीजी, बीएसएफ के डीजी, आईबी के अफसर, गृह मंत्रालय के अफसर। ये बैठक करीब 1.25 घंटे चली, लेकिन इसमें जो प्लान बना वो आतंक की कमर तोड़ने वाला साबित हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक अलगाववादी संगठनों की तर्ज पर ओवरग्राउंड वर्कर पर बड़ा शिकंजा कसने का प्लान तैयार हुआ है। इस प्लान को अंजाम तक पहुंचाने का जिम्मा एनआईए पर होगा। हाल ही में गिरफ्तार ओवरग्राउंड वर्कर से पूछताछ में एनआईए को कई साजिशों की जानकारी मिली है। एनआईए ने अब तक 27 आतंकी और उनके सपोर्टर ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार किया है। एनआईए के रडार पर इस समय ओवरग्राउंड वर्कर के कई रिंग लीडर्स हैं। ये भी पता चला है कि कई ओवरग्राउंड वर्कर के दूसरे राज्यों में भी संपर्क हैं। एनआईए अब पैन इंडिया आतंकियों के सहयोगियों पर शिकंजा कसेगी। जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर आतंकवादियों की मदद करते हैं। वो उनको गाइड करते हैं, उनके बदले सर्विलेंस करते हैं, उनके बदले रिकॉनेसेंस करते हैं, उनके बदले उनको सेंचुरी देते हैं, उनको ट्रांसपोर्टेशन की मदद करते हैं, उनको खाद्यान्न देते हैं और उनके लिए तमाम काम करते हैं। सिक्योरिटी फोर्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस देते हैं। लाजमी है कि जब ऑपरेशंस आतंकियों के साथ शुरू होते हैं, क्योंकि वो उन्हीं घरों में होते हैं जहां पे हो सकता है कॉल सेंटर चल रहा हो, उनका आंख काट का काम करते हैं, तो इसको देख जो नई एक रणनीति अपनाई है, इसमें जो आवाम है वो कई बार फंस जाती है। और खासकर जब पूर्व मुख्यमंत्री इनके साथ खड़ी होती दिखती है तो लगता है कि कोई बहुत बड़ी साजिश है और इस आतंकी सोच को मारना निहायत जरूरी है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये ओवरग्राउंड वर्कर क्या होते हैं और इन्हें दबोचना क्यों जरूरी है। ओवरग्राउंड वर्कर को हाइब्रिड आतंकी भी कहा जाता है। ये कभी आतंकी बन जाते हैं तो कभी आम नागरिक का चोला पहन लेते हैं। ये आतंकियों के बड़े मददगार हैं और हथियारों की सप्लाई चेन के मास्टरमाइंड होते हैं। इन ओवरग्राउंड वर्कर का रोल बेहद खतरनाक है। इनके बिना आतंकियों की साजिश कामयाब नहीं हो सकती। ड्रोन, हाई ग्रेनेड, AK सीरीज की राइफल, एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियारों की सप्लाई इन्हीं ओवरग्राउंड वर्कर के जरिए होती है। इसलिए इन्हें धराशायी करना जरूरी है और अब इनका अंत भी तय है। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक।